अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि आपके पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि आपके पास क्या होता है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर की इन्वर्स रिलेशन में होता है। ठीक है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है, 3 ग्राफ्स क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। जिसमें पहले नंबर पर जो आप लोग ग्राफ स्टडी करेंगे उसमें प्रेशर आपके पास एक्स एक्सिस पे है और जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है, वाई एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं और जो वाई एक्सिस है उसको आप लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड जो ग्राफ स्टडी करेंगे उसमें प्रेशर आपके पास वाई एक्सिस पे है। ठीक है, और जो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है वो है आपके पास एक्स एक्सिस पे। जबकि जो थर्ड ग्राफ है उसमें आपके पास जो प्रेशर है वो एक्स एक्सिस पे है और जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी के क्या इक्वल है वो किसके अकॉर्डिंग हमारे पास है, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें सबसे पहले बेटे आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने एक सिलेंडर ले लेना है। ठीक है, उसमें जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है ना, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स आपने फिक्स क्या कर देना है, उसमें प्लेस कर देने हैं। और उसका जो टेम्परेचर है ना वो आप लोगों ने क्या रख देना है, कांस्टेंट रख देना है। ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर देना है, एक पिस्टन अप्लाई कर देना। पिस्टन क्या है, मूवेबल है। ठीक है, जो कि आपको बताएगा अगर आप उस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर पिस्टन का प्रेशर आप लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जो फर्स्ट ग्राफ है इसको हम लोग आइसोथर्म का भी क्या करते हैं, नेम देते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मेंशन है आइसोथर्म। जो आइसोथर्म है बेटे ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड का। आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन हीट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या चेक करना है कि आपके पास जो प्रेशर है वो किसके अकॉर्डिंग है, आपके पास एक्स एक्सिस पे, और जो वॉल्यूम है वो कहाँ पर है, आपके पास वाई एक्सिस पे। तो आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जो ये लाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड क्या करती जा रही है, मूव करती जा रही है। डाउनवर्ड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रेशर की इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम आपके पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो जितना आप लोग प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम उतना क्या होता जाएगा, आपके पास कम होता जाएगा। और ये कर्व लाइन ग्राफ क्या करेगा, आपके पास रिप्रेजेंट करेगा और ये कर्व उतनी डाउनवर्ड क्या करती जाएगी, मूव करती जाएगी। ठीक है, और इस ग्राफ को आप लोग क्या नाम देंगे, आइसोथर्म। जो ये कर्व आ रही है इस कर्व को आप लोग क्या नाम देंगे, आइसोथर्म का नेम देंगे। ठीक है, और बेटे जब हमने ये बॉयल्स लॉ पढ़ा था उसमें हमने कहा था 2 चीज़ें कांस्टेंट रखनी है, एक नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा आप लोगों के पास क्या था, टेम्परेचर। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो फिक्स कर दिया, जो कि आपके पास कितना है, 0 सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आप क्या काम करें, अब जो आपके पास वो पिस्टन था ना, ये जो सिलेंडर जिसके ऊपर पिस्टन आपके पास अप्लाई था, अब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। अब आपने क्या काम किया है, टेम्परेचर को 0 सेंटीग्रेड से बढ़ाकर कितना कर दिया, 25 सेंटीग्रेड तक। तो इसका मतलब अब आप क्या काम करेंगे, अब जो कर्व है वो आपके पास दोनों एक्सिस से अवे की जानिब क्या करने लग जाएगी, मूव कर लेगी। दिस वन इज़ कर्व नंबर 1 और दिस वन इज़ कर्व नंबर 2। तो जो ये कर्व नंबर 2 है ये किसको रिप्रेजेंट करिए, ये रिप्रेजेंट करिए कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़्यादा। टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इस वजह से आपके पास जो कर्व है वो भी दोनों एक्सिस से अवे मूव करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट ग्राफ जो कि किसके रिलेटेड था, आइसोथर्म के रिलेटेड था। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, अपना सेकंड ग्राफ स्टडी करना है। उस सेकंड ग्राफ में आप लोगों ने क्या काम करना है कि आपके पास जो प्रेशर है वो है आपके पास वाई एक्सिस पे, और जो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम वो है आपके पास एक्स एक्सिस पे, और प्रेशर आपके पास किस पे है, वाई एक्सिस पे। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो आपके पास है ना ग्राफ, वो क्या होगा, ऑब्टेन होगा। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है कि जब जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पर इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम आपके पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बेटे आप याद रखिएगा यहाँ पर जो कर्व
जो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है ना वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम ओरिजिन जो कि 0 पॉइंट से। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना प्रेशर ज़ीरो होगा इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है इन्वर्स वॉल्यूम वो आपके पास बहुत ही क्या हो जाएगा, आपके पास वो भी ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन प्रेशर अगर ज़ीरो है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम क्या कर दें, प्रेशर बढ़ा रहे हैं लेकिन इन्वर्स वॉल्यूम को क्या कर दें, कम कर दें, तो इसका मतलब अगर प्रेशर ज़ीरो है तो इन्वर्स वॉल्यूम भी क्या होगा, आपके पास ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब बेटे आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर भी आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाना है। यहाँ पर भी आप क्या काम करेंगे, टेम्परेचर T1 से कितना कर देंगे T2। फॉर एग्जांपल आपके पास T1 कितना 0 सेंटीग्रेड और जो सेकंड टेम्परेचर वो कितना 25 आएगी आपके पास स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो प्रेशर वाली जो आपके पास वाई एक्सिस है वो उसकी उतनी क्या करती जाएगी, करीब आना स्टार्ट होती जाएगी, जिसमें T1 की लाइन फर्स्ट है और T2 की लाइन क्या है आपके पास थर्ड सेकंड है। अगर मैं टेम्परेचर और इंक्रीज़ करूँ तो टेम्परेचर और इंक्रीज़ करने से आपके पास एक और लाइन ऑब्टेन होगी जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, T3 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसके बाद बेटे आपके पास जो थर्ड ग्राफ है वो है आपके पास प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है कि आप जो की है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि डॉटेड लाइन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों की जो वैल्यू कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, जितना आप वॉल्यूम क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास लाइन आएगी वो क्या आएगी, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसके बाद बेटे आप लोगों ने बात याद रखनी है, जो ये स्ट्रेट लाइन है ना वो आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने के लिए किन गैसेस के बारे में, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, लेकिन जो आपके पास बॉयज़ है ना वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है किन के लिए, आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है, इसमें बेटे सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपके पास ये तीनों ग्राफ्स आपने अच्छे तरीके से याद पढ़ लेने हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना वो है आपके पास आइसोथर्म। ठीक है, उसको आप लोगों ने अच्छे से क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है।